साल 1832 में बनी बार्नस कोर्ट की ऐतिहासिक इमारत को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को आम जनता भी इस ऐतिहासिक भवन का दीदार कर सकेगी और इसके लिए भारतीयों को 30 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 60 रुपए की टिकट लेनी होगी। हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिशर्स शासनकाल के समय में कुछ एक ऐसी जगहें हैं जहां पर अब ऐतिहासिक भवनों का एक धरोहर के रूप में वहां पर खड़ी हैं। लेकिन आज अपने इस इतिहास को जानने के लिए और इसको बताने के लिए हिमाचल प्रदेश के पास बहुत कुछ है। इन्हीं में से एक जगह है ब्रिटिशर्स शासनकाल में रही भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी और वो है शिमला। शिमला का जो इतिहास है बेहद पुराना है, लेकिन आज इस इतिहास को जनता को बताना है, दुनिया को दिखाना है। इसके लिए राजभवन ने आज पहल की है। 15 अगस्त के दिन आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखें। 15 अगस्त के दिन यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया और इस शिला के उद्घाटन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये आम जन के लिए अब राजभवन को खोला जा रहा है। हिमाचल के शिमला में छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति भवन रिट्रीट के बाद अब शिमला में गवर्नर हाउस के दरवाजे भी आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। सूबे के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रदेश और देश के लोगों को गौरवमयी राजभवन के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वे राजभवन के एकांगीपन को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन शनिवार और रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आम जन के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन एक ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पर शिमला समझौता हुआ था और इस भवन का अपना ही इतिहास है। ये भवन बार्नस कोर्ट था जो अब राजभवन है। 1832 में निर्मित ब्रिटिश समय का एक विरासत भवन है। इस भवन में भारत पाकिस्तान के बीच में 1972 में समझौता हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आजादी से पहले के हथियार और तोहफे हैं जिन्हें आम आदमी नहीं देख पाते थे। उसको देखते हुए राजभवन को आम जनता के लिए खोलने का फैसला लिया है और शनिवार रविवार के लिए लोग यहाँ पर आकर राजभवन को देख सकेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया था, जिसमें आप सभी लोग, हम सब लोग उपस्थित थे। शुरू में ही मैंने इस बात को कहा था कि भाई राजभवन को जनता के लिए खोलना चाहिए ताकि जनता आ करके यहाँ देख सके कि क्या है। राजभवन खुलने के पहले दिन कुछ स्कूली बच्चे राजभवन को देखने पहुंचे। बच्चों ने बताया कि इस ऐतिहासिक भवन को देखना एक अलग सा अनुभव रहा। उन्हें ब्रिटिश काल में हुए ऐतिहासिक निर्णय और भारत को मिली आजादी के समय के पलों को नजदीक से देखा और महसूस किया। स्कूली बच्चों ने राजभवन के साथ साथ इसके इतिहास और आजादी से पहले और इसके बाद के ऐतिहासिक फैसलों के बारे में भी जाना। हमने बहुत कुछ देखा, जैसे कि हमने अंग्रेजों का टेबल देखा और हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जो बहुत पहले की थी। जब हम सब बहुत अच्छा लगा। जब हम गेट में थे तो हाँ बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब हम अंदर आएंगे और पूरा राजभवन घूमेंगे। तो जब हम अंदर आए तो हमारी पहले फर्स्ट चेकिंग हुई, फिर उसके बाद जब हम अंदर आए तो हमें पूरा हॉल में बैठा के एक फिल्म दिखाई। यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे नया कुछ सीखने के लिए मिला। हमारे को यहाँ पे औजार मिले पुराने ज़माने के। यहाँ पे महात्मा गांधी थे जो हमारे ज़माने में जो अंग्रेजी के साथ लड़े थे, वो उनकी फोटो थी और यहाँ पे आके हमारे को बहुत अच्छा लगा। हमें इनके पुराने इतिहासों के बारे में जानने का मिलता है और इसमें कई स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और संस्कृतियों के बारे में बताया गया है। वहीं अब आपको इसके किराए के बारे में बता दें तो स्कूली छात्रों और 10 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए राजभवन में प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसके लिए उन्हें अपना वैध परिचय पत्र प्रवेश के साथ दिखाना होगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, राज्य और बाहरी राज्यों से आने वाले आगंतुकों को 30 रुपए शुल्क देने पर राजभवन में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 60 रुपए होगा। तो यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री रखा गया है
और जो 10 साल के से कम आयु वाले बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री है, विकलांगों के लिए भी फ्री है। बाकी जो हिमाचल से या फिर ऑल इंडिया से कहीं से भी आते हैं यहाँ पे इंडिया से, उनके लिए 30 रुपये शुल्क है और जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए 60 रुपये शुल्क रखा गया है। एक समय में राजभवन में 15 लोगों का समूह प्रवेश कर सकेगा और स्कूली छात्रों के लिए समूह में 30 छात्र हो सकते हैं। स्कूली छात्रों के साथ राजभवन पहुंची अध्यापिका कमलेश कपरेट ने बताया कि राजभवन घूमने आना एक गौरवशाली पल है। राजभवन में सबसे पहले विजिटर के रूप में आना भी गर्व की बात है। बच्चों के साथ साथ खुद भी बॉन्स कोट यानी अब राजभवन के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिला है। हिमाचल के इतिहास यानी शिमला को भी खास तौर पर अब जनता के लिए ऐतिहासिक धरोहरों को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजभवन में राज्यपाल ने सबसे पहले ये पहल करते हुए जो है इस बात को बताया कि जनता को इतिहास से रूबरू होना बेहद जरूरी है। ये पता लगना चाहिए कि आज़ादी हमें भारत को किस तरह से अंग्रेजों से मिली है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।